जी दोस्तों, हम इस वक्त खड़े हैं मानसेरा का इलाका है एक जबोड़ी, और यहाँ हमारे एक दोस्त हैं मुश्ताक साहब। उन्होंने एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया कि यहाँ के जो कबाब हैं वो बड़े हाज़मेदार हैं और उनके खाने के बाद ना ही आपको मैदे में एसिडिटी वगैरह फ़ील होती है और ना ही जलन होती है, और ये बहुत जल्द हज़म भी हो जाते हैं। तो हमने भी सोचा कि ये कबाब ट्राई किए जाएं, तो आएँ आपको भी बताते हैं कि इन कबाब में क्या ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से ये जल्दी हज़म हो जाते हैं। पुदीना डालते हैं इसी वजह से। पुदीना होता है, अदरक होती है, ये मसाला है साथ। हाँ ये मसाला नहीं, ये इसी से बनना है। ये इसी के बीच में डालते हैं। ये लहसुन है, ज़्यादा लहसुन, हरी मिर्च, पुदीना। कम कम कम, ज़्यादा नहीं। नहीं और कम करनी सही है, है, बच्चे नहीं खाएंगे फिर। नहीं ज़्यादा है, कम ही है। सही है या और ज़्यादा तेज़? अच्छा है जी जायका खाने में। अगर इससे भी कम। ये मानसेरा में जबोड़ी एक जगह है, वहाँ रुके हैं और वहाँ के कबाब खाए हैं, तो अच्छा है जायका इसका। ये मुश्ताक साहब ने जी हमें एक तरीका बताया कि कबाब को रोटी के ऊपर रख के खाएं। हमारा तो प्रोग्राम था कि कहीं रास्ते में रुकते होती है ना, तो रोटी का रख के इसका अपना ही एक मजा है। मे भी इस कबाब के अंदर हो सकता है जी पुदीना मिक्स हुआ और कुछ चंद ऐसी चीज़ें हों इतना जल्दी जिससे ये ताज्जुब रह जाए जी जूद हजम है। हालांकि फैटी जो चीज़ें होती हैं और तली हुई होती हैं वो मैदे में तकलीफ देती हैं, तज़बियत भी नहीं होती और जल्दी हजम भी हो जाता है। और मुझे खुद हैरानगी हो रही है। मुश्ताक साहब ने बताया कि ये कबाब बड़ा जूद हजम होता है, तो मुझे वो बात मज़ाक का खेस लगी, लेकिन अब खाने के बाद वाकई फील हो रहा है इसका जायका भी बहुत अच्छा है और बहुत लाइट है। और ज़रूर इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पुदीना और इस तरह की कुछ चीज़ें, अनारदाना और इस तरह की कुछ चीज़ें पड़ी होंगी जी, जिससे ये मानसेरा के इलाके में ये कबाब मिलते हैं कि जिससे ये कबाब बड़ा जूद हजम है और लाइट है, और यकीनन घी भी अच्छा इस्तेमाल हुआ है, इसके जायके से पता चल रहा है।